ये तो शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, लगता है कि एक अनपढ़ बच्चों की तरह बयान दे रहे हैं। उस तरह की रामचरितमानस पे ये टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है और हम एक बार उनसे आग्रह करेंगे कि आप रामचरितमानस का किताब लेकर के अध्ययन करें, ताकि आपको समझ में आए कि रामचरितमानस है क्या। देंगे आज तक तो जो किया तो वो करके दिखाना। एक तो ठगने वाले हैं प्रधान यहाँ ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और झूठे हैं ये आपके डिप्टी सीएम तेजस्वी जी। जनता जान रही है और जनता इनको इस चुनाव में 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी। और इस बार उनको अभी तो डिप्टी सीएम गठबंधन तोड़कर बना भी नहीं लिए हैं, अगली बार उनको एक सीट नहीं मिलने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री एस चंद्रशेखर आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, कभी सनातन धर्म को लेकर के तो कभी रामचरितमानस को लेकर के। और अब एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, यानी कि यूँ कह ले तो एक जहर है, कोई भी अगर चख ले तो मर जाए तुरंत के तुरंत, ऐसा जहर होता है पोटेशियम साइनाइड। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगी बीजेपी से प्रवक्ता हैं पूनम सिंह है, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आता है रामचरितमानस को लेकर के, पवित्र ग्रंथ होता है हिंदुओं का, और पोटेशियम साइनाइड एक जहर, क्या बोलना चाहेंगे? जी, एक तो हम कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी को कि आप जिस सनातन और हमारे रामचरितमानस की इस तरह से आप टिप्पणी कर रहे हैं, ये मतलब एक निंदनीय है, जो कि हम लोगों के यहाँ युगों युगों तक रामचरितमानस को पूजा किया जाता है। रामचरितमानस राम जी के संस्कार और उनके जो भी विचार हैं उनको पूजा जाता है, उनको पूजनीय माना जाता है। उनके आदर्श को लेकर के हमारे आज से पूर्वज लगातार चलते आ रहे हैं। उस तरह की रामचरितमानस पे ये टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है और हम एक बार उनसे आग्रह करेंगे कि आप रामचरितमानस का किताब लेकर के अध्ययन करें, ताकि आपको समझ में आए कि रामचरितमानस है क्या। कह रहे हैं कि इसके पहले बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधती और हमेशा कहती रहती है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो वो कह रहे हैं कि चाय वाले से जाकर के 56 इंच का जो सीना दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने डिग्री खरीदा है, उनसे जाकर के उनकी डिग्री लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि कहाँ से खरीदे? नहीं, ये तो उनको पता कराने वाली चीज़ है, वो खुद क्यों नहीं पता करा लेते हैं। जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने डिग्री खरीदा हुआ है, तो इसमें छुपाने वाली क्या चीज़ है? आप खुद जाकर के उसमें पता कराइए कि सच्चाई क्या है। और जो ये तेजस्वी यादव जी को कहा जा रहा है तो सच्चाई है, वो पता कर ले कि ये यदि बीजेपी आरोप लगा दिए तो इसमें कितनी सच्चाई है। और सच्चाई इस बात की है कि आज जो भी उनको बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये एक तो शिक्षा, आज हमारे शिक्षक जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और हमारे युवा जो है पढ़ लिख करके घर पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जब हम सीएम बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे, हम सत्ता में आते हैं तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गया उनका ये इस तरह का बयान? आज हमारे युवा यदि अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, तो उन पर लाठी डंडे से वार किया जाता है। ये तो शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, लगता है कि एक अनपढ़ बच्चों की तरह बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तो फिर ऐलान कर दिए हैं आपने, वो एक्स हैंडल जो ट्विटर हैंडल रहता था उस पर अभी ट्वीट किए हैं कुछ देर पहले और लिखे हुए हैं कि अब नौकरी के फिर बिहार में बौछार होने वाली है और फिर से वैकेंसी ज़बरदस्त आने वाली है, इसकी सूचना दी उन्होंने। क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल में ये कुछ भी लालच देने के लिए तैयार है। जनता के बीच में जाकर के वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि जो लोग अपने ट्विटर से इस तरह माध्यम से ये जो बयान दे रहे हैं कि नौकरी की बौछार होगी, तो आपका 10 लाख का पहले बौछार क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 लाख लोगों का क्यों नहीं रोजगार दिए? तो अब कर रहे हैं, तो अब क्या कारण है? आपको किस मुद्दे पे कर रहे हैं कि हम उनको देंगे? आज तक तो जो किया तो वो करके दिखाना। एक तो ठगने वाले हैं प्रधान यहाँ ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और झूठे हैं ये आपके डिप्टी सीएम तेजस्वी जी। लगातार आरजेडी कहती रहती है कि हम जो 10 लाख का वादा किए हैं, देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, करके धीरे धीरे करके 10 लाख जो आंकड़े हैं चुनाव से पहले वो लोग टारगेट पूरा कर लेंगे और लगभग पहुंच भी चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। फिर भी आप लोग बोलते हैं कि 10 लाख नौकरी नहीं दिए, 10 लाख नौकरी नहीं दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लाख को नौकरी दिए होते, युवा क्यों धरना प्रदर्शन पे बैठते? वो देते तो युवाओं को क्यों ज़रूरत पड़ती कि वो जाकर के धरना देते, प्रदर्शन करते, आपस से घेराव करते? तो क्यों करते? यदि नहीं देते तेजस्वी जी तो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ती युवाओं की? आज देखिए दिन आपका शिक्षा वाला पे निकला है कि टीचर की बहाली में अभी उन लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। यदि उनका सब ख़त्म हो जाता है भर्ती का योजना, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ही था, तो लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? कह के और कुछ कर नहीं रहे हैं।
ये लोग को करना चाहिए ना। यदि कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं तो देकर दिखाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि चुनाव आते आते हम कर लेंगे, वो भी समय आने वाला है, वो भी छुपने वाला नहीं है, समय आने वाला है। वो समय पे कितना देते हैं, वो कह रहे हैं ना कि हम चुनाव तक आते आते कर लेते हैं, कितना करते हैं जनता जान रही है। और जनता इनको इस चुनाव में 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी। और इस बार उनको अभी तो डिप्टी सीएम गठबंधन तोड़कर बना भी नहीं लिए हैं, अगली बार उनको एक सीट नहीं मिलने वाली है। चलिए, तो जो लोग विवादित बयान देते हैं सनातन धर्म के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, फिर चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। और कई लोगों के धर्म जो भावना है उसको आहत करने वाली ये बयान है। और साफ तौर पे आपने सुना पूनम सिन्हा जी को, और क्या कुछ इन्होंने कही, अपनी बातों को रखी, हमने आपको दिखाई। इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।